देखिए इस वीडियो में हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री कि एक्सरसाइज हमारा नेक्स्ट हमारा 4 एक्सरसाइज 4। देखिए एक्सरसाइज 4 में आपको मिलेगा क्लियरॉट्स इक्वेशंस। क्लियरॉट्स इक्वेशन हमारे किस प्रकार की होती है इसको हम समझ लेते हैं। केवल आपको स्टैंडर्ड फॉर्म को आइडेंटिफाई करना है। इसको क्वेश्चंस हमारे इस पर जो बेस्ड हैं वो बहुत इजी हैं, लेकिन रिड्यूसिबल केस वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें थोड़ा सा स्ट्रेस देना है। तो फॉर्म हमारा ये होता है y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी। ये हमारा होता है क्लियरॉट्स इक्वेशन। और इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। केवल आपको डायरेक्ट p की जगह c रख देना है। p की जगह क्या रख देंगे आप, c, मीन्स y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ ऑफ सी। और यही इसका आंसर होगा, सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, सॉल्यूशन। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। एक दो क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। राइट, सिंपल केवल फॉर्म को आइडेंटिफाई करना है। देखिए फिर से हम बता रहे हैं कि केवल हमें क्लियरॉट्स इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना है। बस आपको ये फॉर्म आइडेंटिफाई करनी है, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी। और क्वेश्चंस में केवल आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए p को एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c से रिप्लेस कर देंगे। यही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्या हुआ, तो हम ध्यान से देखें तो हमारा ये जो इक्वेशन है वो क्लियरॉट्स इक्वेशन है भाई। y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी। हम क्या देख रहे हैं, पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी क्या हमारा a अपॉन पी। तो सिंपल आप क्या करेंगे, टू फाइंड द सॉल्यूशन हम p को c से एलिमिनेट कर देंगे। p को एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c से एलिमिनेट कर देंगे और डायरेक्ट ले देंगे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इज गिवन बाय द इक्वेशन। केवल p को c से एलिमिनेट करना है, y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस a अपॉन सी। यही हमारा फाइनल। इसका निकालना है तो ये भी हमारा क्लियरॉट्स फॉर्म है, क्लियरॉट्स इक्वेशन है। तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, देयरफॉर सॉल्यूशन इज। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ लिखना है, यहाँ पर आप एक लाइन और लिख देंगे। यहाँ पर क्लियरॉट्स इक्वेशन लिख देना। क्या देंगे, यहाँ पर लिख देना आप, यहाँ पर क्लियरॉट्स इक्वेशन और क्लियरॉट्स फॉर्म और इक्वेशन। ये लिखने के बाद सीधा आप सॉल्यूशन लिख देंगे। ठीक है ना, आपको शो भी तो करना होगा हमें किस फॉर्म से कर रहे हैं, क्लियरॉट्स फॉर्म से है ना। तो इसका सॉल्यूशन हमें कितना मिल जाएगा, y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस ए सी इंटू 1 माइनस सी। राइट, एक दो क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। उनमें क्या होगा कि हमें फॉर्म ना डायरेक्ट हमें फॉर्म नहीं गिवन होगी, डायरेक्ट हमें फॉर्म गिवन नहीं होगी, बल्कि हमें उन क्वेश्चंस को हम क्लियरॉट्स फॉर्म में, क्लियरॉट्स इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे पहले। राइट, देखिए कौन सा क्वेश्चन कराते हैं, देखो जैसे आप ये देख लीजिए। ये वाला करा दें, आठवां देखिए, 8वां करा दें या फिर ये करा दें चौथा। क्वेश्चन नंबर 4 बोलिए, बोलना 4 दिखाना। देखो नेक्स्ट हमने लिए हैं 2 क्वेश्चन लिए, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपको सबसे पहले फिर से हम बता रहे हैं, आपको एकदम स्टार्टिंग से ले चलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ये सॉल्वेबल फॉर एक्स है। अच्छा, इससे पहले आप क्लियरॉट्स फॉर्म को ही चेक करना। भाई क्लियरॉट्स फॉर्म तो नहीं बन रही। अगर क्लियरॉट्स फॉर्म बन रही है तो सीधा आप उसको फॉर्म में रिड्यूस कीजिए, चेंज कीजिए। फिर उसके बाद आप चेक कीजिएगा सॉल्वेबल फॉर p, सॉल्वेबल फॉर y और सॉल्वेबल फॉर x। लास्ट वीडियोज में आपने हमारी इन मेथड्स को सीखा होगा। तो y माइनस पी एक्स निकालेंगे तो किस प्रकार से मिलेगा, y माइनस पी एक्स हमको मिल जाएगा p अपॉन p माइनस 1। तो हमें ये मिल जाएगा y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस p अपॉन p माइनस 1। यहाँ लिख देंगे विच इज द क्लियरॉट्स फॉर्म और इक्वेशन। क्लियरॉट्स फॉर्म, तो सॉल्यूशन क्या हुआ, देयरफॉर सॉल्यूशन इज गिवन बाय
y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस सी अपॉन सी माइनस वन। भाई ये फॉर्म में गिवन नहीं था, हमने इसको रिड्यूस किया है। सेम हमारा इक्वेशन, अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला किसका होता है, कॉस y माइनस पी एक्स का, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन साइन बी इक्वल टू पी। आप ध्यान से देखिए, ये किलोवाट फॉर्म नहीं है, बल्कि हम रिड्यूस कर रहे हैं, किलोवाट फॉर्म तो नहीं है। हमने ये फॉर्मूला बनाया पहले ये वाला, तो y माइनस पी एक्स का वैल्यू निकाल लिया कॉस इनवर्स p, देयरफॉर y इज इक्वल टू हो जाएगा पी एक्स प्लस कॉस इनवर्स p। किलोवाट्स फॉर्म बन गया, बन गया भाई किलोवाट्स फॉर्म। अब इसका सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस कॉस इनवर्स c, कॉस इनवर्स c। यही हमारा फाइनल। एक दो क्वेश्चन कराएंगे जिसमें हमें किलोवाट्स फॉर्म में रिड्यूस इजीली नहीं कर पाएंगे जैसे हम इनको कर रहे हैं अभी लक्ष्य में। अरे देखिए, इनका जो आंसर होगा ना वो हमें इस फॉर्म में गिवन नहीं होगा, आंसर फिर से हमें इसी फॉर्म में गिवन है। देखो, जब भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो पहले हमें क्लियर्स फॉर्म में तो रिड्यूस करना ही होगा 100%। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ही आप पी की जगह सी रख देते, पहले हमें क्लियर्स फॉर्म में रिड्यूस करना है, फिर हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अब इसके बाद से क्या किया इन्होंने, फिर से जब हम इसको सॉल्व करेंगे या फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे भाई, हम सी एक्स को इधर ले जाइए इज इक्वल टू सी अपॉन सी माइनस वन, और सी माइनस वन का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा वाई माइनस सी एक्स इंटू सी माइनस वन इज इक्वल टू सी। और हमको क्या लगता है, हमको ये लगता है कि इन्होंने यहीं पर पी की जगह सी रख दिया है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर रिड्यूस करने के बाद इन्होंने p को c में कन्वर्ट किया है, p को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c से रिप्लेस किया है, फिर उसके बाद सॉल्व किया तो हमारा यही फॉर्म बन गया। सेम यहाँ पर आपको आंसर ये नहीं गिवन होगा लेकिन ये गिवन होगा, तो फिर से आप इसको इधर ले जाएंगे y माइनस सी एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स c, देयरफॉर कॉस ऑफ y माइनस सी एक्स इज इक्वल टू c, और यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा देंगे तो फिर से आपको यही फॉर्म आपको मिल जाएगा, लेकिन p की जगह केवल c होगा। देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4 में से क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, फिर से आपको वही करना। देखिए, अगर आप क्लियरॉट्स इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो कन्वर्ट कर लीजिए। भाई क्लियरॉट्स इक्वेशन और फॉर्म जो होता है हमारा, वो हमारा होता है y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी। अब हम देख रहे हैं कि हम इसमें कोई भी चेंजिंग करें, भाई टर्म को इधर से उधर ले जाएं, कुछ भी करें, तो हमारा ये फॉर्म नहीं बनेगा पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी। अब ये फॉर्म नहीं बनेगा, इसका मीनिंग क्या है कि हमें फिर से फर्स्ट मेथड से जाना होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। आपको पहले प्रयास करना है कि पी के लिए सॉल्व करना है, फिर सॉल्वेबल फॉर बाई एंड सॉल्वेबल फॉर एक्स, जिसकी भी वैल्यू आप इजीली निकाल पाते हैं। तो हम इसे सॉल्व करेंगे वाई के लिए। मतलब इन्होंने क्या किया है, इस एक्सरसाइज में इस क्वेश्चन को अलग से डाल दिया है, और ये आपका है एक्सरसाइज 2 की तरह क्वेश्चन, सॉल्वेबल फॉर बाई, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर बाई। तो हम यहाँ से बाई का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, और चाहे तो यहाँ से आप एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन वो बट्टे में बनेगा, मतलब डिवाइड में आएगा बहुत कुछ। तो बाई का वैल्यू हम निकालेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 9y प्लस 9x p log p इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2p³ प्लस 3, या फिर इसे ऐसे रहने दीजिए 2 प्लस 3 log p इंटू p³। तो हम यहाँ से y का वैल्यू हम निकालेंगे, क्लियर। तो y हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू 2 प्लस 3 log p इंटू p³ माइनस 9x, अच्छा 9 को इधर ही रहने दो, इस 9 को ना इधर ही रहने दो ना, 9xp log p, राइट। अब हम क्या करेंगे, भाई हमने बाई के लिए सॉल्व कर लिया, देखो 9 आ रहा है, आप बोलेंगे 9 तो इधर आ रहा है, इसको डिवाइड में ले जाइए, डिवाइड में ले जाइए, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो डिवाइड में चलता रहेगा, इससे अच्छा है कि उसको इधर ही रहने दीजिए, राइट। तो हम ये डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। भाई बाई के लिए सॉल्व किया ना आपने, तो एक्स के रेस्ट में करेंगे, एक्स के लिए सॉल्व किया होता तो वाई के रेस्ट में, और पी के लिए तो हमारा अलग ही केस था जिसमें हम फैक्टर निकालते, केवल अलग अलग सॉल्यूशन हमें फाइंड करना होता था इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी में, राइट। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमको मिल जाएगा 9 dy/dx
इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर आपको प्रोडक्ट रूल आपको लगाना पड़ेगा 2 प्लस 3 log p से मल्टीप्लाई, और पी क्यू का हो जाएगा हमारा 3p स्क्वायर इंटू पी का हो जाएगा dp ओवर dx, प्लस अब पी क्यू का मल्टीप्लाई और 2 का हो गया 0 प्लस 3 log p का हो जाएगा हमारा 1/p, log p का हो जाएगा 1/p, राइट, माइनस यहाँ पर हमारे 3 फंक्शन है x p log p, तो हम 9 को तो रखेंगे अलग, 9 को हमने यहाँ रख लिया, ध्यान से समझना भाई इसको, इस पॉइंट को। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, क्या p log p को हमने एक फंक्शन मान लिया पूरा, p log p को, कंप्लीट p log p को, तो p log p से मल्टीप्लाई हो गया और x का हो गया 1 प्लस पॉइंट टू बी नोटेड डाउन। अब x का मल्टीप्लाई p log p के लिए फिर से हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा इसके इंटरनली, राइट, तो इसको मैं स्मॉल ब्रैकेट में लिख रहा हूं, p का कितना होगा विद रेस्पेक्ट टू x, dp ओवर dx, dp ओवर dx आएगा केवल, और log p का मल्टीप्लाई प्लस p का मल्टीप्लाई log p का हो जाएगा 1/p इंटू dp ओवर dx, ये आपको समझना है, और ये ब्रैकेट हमारा हो गया क्लोज, राइट। यहाँ p से p हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये वाला फॉर्म नहीं बन रहा था ना, क्लेरॉट्स इक्वेशन, ये हमारा फॉर्म बन ही नहीं रहा था। इसका मीनिंग क्या है कि हमारा क्लेरॉट्स इक्वेशन में हमें ये क्वेश्चन अलग से दे रखा है, एकदम अलग से दिया हुआ है, राइट। अच्छा, dy ओवर dx को हम क्या बोलते थे, dy ओवर dx का मीनिंग होता था हमारा p, तो इसको हम p रख देंगे, तो इधर हमें मिल जाएगा 9p इज इक्वल टू, इसको आप लिखेंगे 3p स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 log p dp ओवर dx। अच्छा, यहाँ पर एक हमने गलती कर दी, पी क्यू का मल्टीप्लाई और 3 log p का हो गया 3 log p का 1/p और dp ओवर dx हो रहा है यहाँ पर हमारा dp ओवर dx विद रेस्पेक्ट टू x करना ना, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का dp ओवर dx तो आ गया प्लस p क्यू और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, मतलब 3p स्क्वायर dp ओवर dx माइनस 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9p log p, और यहाँ से हम जब 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9x, और अंदर ही अंदर हमने dp ओवर dx को मान लिया, मीन्स 1 log p प्लस 1 dp ओवर dx। ध्यान से देखिए कैलकुलेशन मैं किस प्रकार से कर रहा हूँ, ये हमारा ये रहा, इसको 3p स्क्वायर को पहले लिख दिया dp ओवर dx, ये हमारा कितना हो गया, यहाँ पर dp ओवर dx हो रहेगा ना, क्योंकि हम विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो p का dp ओवर dx और लिखना है आपको, तो ये हमारा हो जाएगा एक p से p कैंसिल हो गया, 3p स्क्वायर dp ओवर dx माइनस 9 से मल्टीप्लाई यहाँ किया, ये आ गया 9 से हमने यहाँ कर दिया पूरे ब्रैकेट में, तो माइनस 9x और यहाँ से dp ओवर dx को मिल लिया, तो log p प्लस 1, राइट। अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ से log p dp ओवर dx, इसको ना इधर लेके आइए, देखो हम इसको इधर क्यों लेके आ रहे हैं, ध्यान समझना, इसको मैं इधर लेके आने वाला हूँ, क्यों, इस पॉइंट को समझिए आप, इसको हम क्यों लेके आ रहे हैं, इसको इधर लेके आइए, तो प्लस में जाएगा और 9p हमारा आ गया कॉमन, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस log p, राइट। इसको तो हमने एडजस्ट कर लिया, किधर, इधर क्रॉस वालों को, राइट। इन दोनों को आप यहाँ से, इन दोनों से dp ओवर dx को मैं ले लीजिए यहाँ से, तो कितना मिलेगा 3 2 जा 6p स्क्वायर, 3 3 जा 9p स्क्वायर इंटू log p, और यहाँ से मिलेगा हमें 3p स्क्वायर dp ओवर dx इक्वल में चल रहा है ये हमारा dp ओवर dx, और इसको हम सेम रहने देंगे। अब तो ऐसा करने से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा इजीली सॉल्व कर पाएंगे। कैसे, ये हमारा हो गया 9p स्क्वायर प्लस 9p स्क्वायर log p, एक फैक्टर हमारा कैंसिल हो जाएगा, वो अभी आपको दिखेगा नहीं, अभी एकदम फॉर्म में बनाने वाले हैं। 9p स्क्वायर प्लस 9p स्क्वायर log p, 9p स्क्वायर log p आएगा यहाँ पर, dp ओवर dx माइनस 9x 1 प्लस log p या फिर log p प्लस 1, बात एक ही है, dp ओवर dx, राइट।
यहाँ से जैसे ही हम 9p² कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो 1 + log p, 1 + log p और 1 + log p हमारा कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। ये वाला फैक्टर हमारा कैंसिल हो जाएगा, राइट। इसको रफ कर दें, यहाँ से थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। तो इधर हमें मिलेगा 9p, कितना मिल गया 9p × 1 + log p इज इक्वल टू, यहाँ से 9p² कॉमन आ गया, 1 + log p × dp/dx। यहाँ से भी हमारा पहले से बना हुआ है log p + 1 और 1 + log p dp/dx। तो इस फैक्टर को आप कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर एक तरह से जीरो में भेज दिया, राइट। तो हमें कितना मिल जाएगा। अच्छा एक चीज़ और, एक पॉइंट और देखिए आप, ये कैंसिल हुआ, log p + 1 log p + 1 और 1 + log p, 9 9 और 9 भी कैंसिल हो गया हमारा। तो कितना मिलेगा हमें, p इज इक्वल टू p² dp/dx माइनस x dp/dx। फिर से हम यहां से कॉमन लेंगे dp/dx। अब हम यहां से dp/dx लेंगे। अब फिर हम देखते हैं अब हम कहां पहुंच जाएंगे। देखिए आपको p में या फिर x में आपको यहाँ एक लीनियर इक्वेशन दिख रहा होगा, फर्स्ट लीनियर मत बोलिए इसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री वाला। लेकिन किस में, p में अभी हमें दिख रहा है। अब इसमें एक बदलाव और करने वाले हैं, देखिए क्या, यहां से आप सॉल्व करेंगे ना तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आपको। क्या, देखिए p = p² - x × dp/dx, राइट। इस टर्म को ना dp/dx को इधर ले जाना है हमें, तो मैं किस प्रकार लिखूंगा, p dx/dp इज इक्वल टू p² - x। पॉइंट 2 नोटेड डाउन। यहाँ से समझिए आप, यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, मतलब यहाँ dp/dx था, मैं इधर ले गया तो dx/dp हो जाएगा। मतलब अब हम बनाने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन x वेरिएबल बनाने वाले हैं। x हमारा डिपेंडेंट होगा और p हमारा हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो p का डिवाइड करना होगा, तो dx/dp एकदम करेक्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे ना, करेक्ट फॉर्म में रखेंगे तब आपको समझ में आएगा। p का डिवाइड कर दीजिए अब आप, dx/dp प्लस 1/p × x, p से डिवाइड कर दिया मैंने। अब आप जरा ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को, क्या ये इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। इस इक्वेशन को हम बोलते थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये थी y में। y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था, x हमारा होता था इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो पहले हम इस केस में हम निकालते थे IF, फिर हम निकालते थे जनरल सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन हम निकालते थे, राइट। और यहाँ पर ये जो इक्वेशन बन रही है, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल x है और इंडिपेंडेंट है p, राइट। तो पहले हम IF फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, IF मतलब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में पहुंच जाएंगे आप। फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री में जाना होगा आपको यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर IF कितना मिलेगा, IF आपको मिल जाएगा e⁻1/p, और किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, p के रेस्पेक्ट में। उस फॉर्म को याद रखिए आप, वो जो फॉर्म था वहाँ पर हमें x का फंक्शन मिलता था तो x के रेस्पेक्ट में करते थे, मतलब p dx आता था। यहाँ पर हमारा जो IF निकालना है, वहाँ पर जो p का वैल्यू है वो क्या है, 1/p, और p हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमें dp के रेस्पेक्ट में करना होगा, p के रेस्पेक्ट में हमें करना होगा। तो ये हमें कितना मिल जाएगा, IF हमें मिल जाएगा e⁻log p, और ये हमारा कैंसिल हो गया, तो IF हमको मिल जाएगा p, राइट। अब हमारा सॉल्यूशन आता था IF इंटू वेरिएबल, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट क्या है हमारा x, इज इक्वल टू, ये हमारा होता है IF इंटू Q, और जिसका जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर क्या है, p मतलब dp प्लस का एक कॉन्स्टेंट c। तो IF हमारा p इंटू x इज इक्वल टू IF हमारा p, और Q कितना हमारा, Q हमारा p है, ये हमारा Q होता है dp प्लस c। तो px इज इक्वल टू हो जाएगा p², इसका इंटीग्रल कर देंगे ना p² तो pq/3, और प्लस का एक कांस्टेंट c आ गया अभी हमारे यहाँ पर, राइट। x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x का वैल्यू आपको मिल जाएगा x इक्वल टू p²/3 प्लस c/p। चेक कर लेते हैं x का वैल्यू ये आ रहा नहीं आ रहा। अब देखिए x का वैल्यू निकाल लिया, x का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो हम y का वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे,
y का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, x का वैल्यू चेक कर लेते हैं, आंसर हमारा ये आ रहा है यार। देखिए आपको ना यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक पॉइंट को आपको याद रखना होगा। वो कौन सा पॉइंट है? वो पॉइंट है हमारा यहाँ पर, हम इस dx ओवर डी को इधर क्यों ले गए भाई? डी ओवर डी था तो हम ले गए dx ओवर डी, क्योंकि हमारा यहाँ पर ना तो वेरिएबल लग रहा था, वेरिएबल सेपरेबल, ना होमोजीनियस बनना था, हमारा ये लीनियर बन जाएगा अगर हम डी ओवर डी को इधर ले जाएं dx ओवर डी वाले केस में। तो हमने लीनियर बनाने का प्रयास किया है, हमने यहाँ पर क्या बनाया? लीनियर। x का वैल्यू फाइंड कर लिया, ये पी स्क्वायर है हमारा, p²/3। अब इस x का वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए और y का वैल्यू निकाल लीजिए, और x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ p, y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ p, कंबाइंड हमारा जनरल सॉल्यूशन को हमें देगा, कंप्लीट सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा यहाँ से, राइट। तो हमारा यहाँ से 9y आया था, 9y इज इक्वल टू 2 + 3 log p, बाहर था pq माइनस हो जाएगा 9xp log p। ये वीडियो में कंप्लीट आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर 9 से डिवाइड कर देंगे और x का वैल्यू यहाँ पर हम ये वाला पुट कर देंगे, पुट कर दीजिए। तो 9 से तो डिवाइड यहाँ हमने कर दिया, देखिए इसको बिग ब्रैकेट में लिख देंगे, 2 + 3 log p इंटू pq माइनस 9, और x हमारा ये है ना p²/3 प्लस c/p इंटू p log p, राइट। इसको सॉल्व कर लेंगे, p का मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो y आपको मिल जाएगा 1/9, 2 + 3 log p, बाहर आएगा pq, और ये हमारा हो जाएगा -9, इस p का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारा pq/3 प्लस c log p, ये तो हमारा y का वैल्यू हो गया, और x हमारा आ गया p²/3 प्लस c/p, और ये दोनों मिलकर के कंबाइन हमारे इस सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि हम यहाँ पर हमें निकालना तो होता है x और y में रिलेशन निकालना होता है सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, क्योंकि हम यहाँ p को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे इजीली आसानी से, तो हम यहीं पर अपना आंसर छोड़ देंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन मिल करके इसके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे इस इक्वेशन के, राइट। एक क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को और सॉल्व करेंगे यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, x² y - px इज इक्वल टू yp²। देखिए अगर आप चाहें तो इसे p के लिए सॉल्व कर सकते हैं, p के लिए सॉल्वेबल फॉर p, क्योंकि हमारा ये p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना है भाई। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं yp², इसको उधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा x³ और माइनस का हो जाएगा x² y। लेकिन यहाँ से जब आप y का p का वैल्यू निकालेंगे तो दो फैक्टर आपको मिल जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे ना तो मिल जाएंगे यहाँ से, लेकिन आसानी से नहीं मिलेंगे। जो भी सॉल्यूशन मिलेगा आपको बहुत आसानी से नहीं मिलेगा, आंसर आपका आ जाएगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। आप चाहें तो इसको y के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, y के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं भाई। y का इजीली वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से y कॉमन आ जाएगा x और p की फॉर्म में, और फिर आप उसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन हमें दिया है क्लोराट्स इक्वेशन में, तो हम क्लोराट्स इक्वेशन में किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे, आप इस क्वेश्चन को आपको ना याद रखना होगा हल्का सा। अगर इस मेथड से करेंगे तो इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कि हम यहाँ पुट करेंगे x² इज इक्वल टू u मान लीजिए, b मान लीजिए, जैसा भी आप माने, pq जो भी माने आप मान लीजिए, u और y बराबर मान लिया हमने b, y बराबर क्या मान लिया, y² बराबर b। सेम आपको क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 में मैं हिंट दे दूंगा किस प्रकार से करना, खुद से कर लेंगे या फिर हम करा दें, राइट। तो हम यहाँ से अगर इसका डिफरेंशिएशन करें विद रेस्पेक्ट टू x तो कितना मिलेगा, यहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू x ना डायरेक्ट कर रहे हैं, तो इधर हमें मिल जाएगा 2x dx इज इक्वल टू du, और यहाँ हमें मिल जाएगा 2y dy इज इक्वल टू db। ध्यान से देखते रहना, पहले इसमें इसका डिवाइड कर दीजिए, 1 में 2 का डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2x dx ओवर 2y dy इज इक्वल टू du ओवर db, या फिर db ओवर du निकाल लीजिए जैसे आपको सुटेबल लगे। 2 से 2 कैंसिल हो गया, रेसिप्रोकल कर देंगे, y dy ओवर dx इज इक्वल टू db ओवर du, राइट।
तो dy अपॉन dx का वैल्यू निकाल लेंगे आप यहाँ से, क्योंकि p का मतलब क्या होता है, dy ओवर dx होता है हमारा, राइट। तो dy ओवर dx हमको मिल जाएगा x अपॉन y इंटू dv ओवर du, राइट। अब करना क्या है, dy अपॉन dx जहाँ आएगा उसकी जगह तो आप ये पुट करेंगे, और जहाँ एक्स स्क्वायर होगा वहाँ u, और जहाँ वाई स्क्वायर होगा v, राइट। जहाँ वाई स्क्वायर होगा वहाँ v पुट कर देंगे। तो पहले आप p का वैल्यू पुट कीजिए, एक्स स्क्वायर वाई माइनस p कितना है, p का मतलब होता है हमारा dy ओवर dx इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई, p का मतलब कितना होता है dy ओवर dx का होल स्क्वायर। तो पहले आप पुट कर दीजिए dy ओवर dx की वैल्यू, उसको भी पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर की जगह u और वाई स्क्वायर की जगह b पुट करना है हमें, लेकिन पहले हम p का वैल्यू हमने पुट कर दिया। p का मीनिंग होता है dy ओवर dx, कर दीजिए ये वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई माइनस dy ओवर dx कितना, x अपॉन वाई, तो यह dv ओवर dx, dv ओवर du इंटू एक्स, राइट, इज इक्वल टू वाई। dy ओवर dx कितना हमारा, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू हो जाएगा dv ओवर du का होल स्क्वायर, राइट। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो क्या मिल जाए, देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dv ओवर du अपॉन वाई इज इक्वल टू, एक बाई से बाई कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इंटू dv ओवर du का होल स्क्वायर। इससे देखो इजी कैसे हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, बस होने वाला क्वेश्चन हमारा, y से y कैंसिल हो गया और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और इस y स्क्वायर की जगह कितना पुट करेंगे आप, u, सॉरी y स्क्वायर की जगह b और एक्स स्क्वायर की जगह पुट करेंगे आप u, तो v माइनस एक्स dv ओवर du इज इक्वल टू dv ओवर du का होल स्क्वायर। अब एक पॉइंट नोट कर लीजिए भाई, छोटा सा, बस छोटा सा फॉर्म समझ लीजिए, हमारा जो क्लेरॉट्स इक्वेशन होता है वो हमारा क्या होता है, क्लेरॉट्स इक्वेशन हमारा होता है, फॉर्म हमारी ये होता है y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी, राइट। ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी है ना। और जरा इस इक्वेशन को देखिएगा आप जरा ध्यान से, आप अगर मैं यहाँ पर v का वैल्यू कितना मिल जाएगा मुझे, x, यहाँ पर इस प्रकार से लिखता हूँ dv ओवर du इंटू एक्स प्लस dv ओवर du का होल स्क्वायर। तो हमारा जो क्लियरॉट्स, अब इस पॉइंट को समझ लीजिए आप केवल, क्लियरॉट्स जो, अच्छा हमारे यहाँ x की जगह हमारा हो जाएगा u, क्योंकि एक्स स्क्वायर कितना हमारा u, तो u और ये हमारा हो गया u, राइट। और हमारा जो क्लियरॉट्स इक्वेशन और फॉर्म हमारा होता है y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ p। अब एक छोटा सा बिंदु समझना है, क्या है कि मैं इस फॉर्म को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, या तो हम इसको इस फॉर्म में बना लें, तो हमारा इस फॉर्म को इसमें बनाने के लिए b को मानेंगे हम, y को मानेंगे b, और p हमारे यहाँ क्या होता है, dy ओवर dx होता है। तो अगर मैं इसमें यहाँ पर मैं p की जगह dy ओवर dx पुट कर दूँ, तो हमारा क्लियरॉट्स जो फॉर्म है वो हमारा ये नहीं हो जाएगा, y इज इक्वल टू dy ओवर dx इंटू एक्स प्लस एफ ऑफ dy ओवर dx। तो ये जो हमारा इक्वेशन है वो क्लियरॉट्स फॉर्म में नहीं है, हम भी करेंगे db ओवर du को एक नया वेरिएबल कैपिटल P नाम दे देंगे। यहाँ पर P क्या होता था, dy ओवर dx, लेकिन यहाँ पर P क्या होगा, db ओवर du, मतलब नए वेरिएबल b और u के लिए जो क्लियरॉट्स जो इक्वेशन होगा वो हमारा ये होगा, b और u वेरिएबल के लिए, ये था x और y के लिए, जब y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी। अगर हम u और b की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा v इज इक्वल टू dv ओवर du इंटू u प्लस dv ओवर du का होल स्क्वायर। मतलब हमने क्या किया, यहाँ पर हम मानने वाले हैं du dv ओवर du इज इक्वल टू कैपिटल P, बड़ा वाला P। तो हमारा ये फॉर्म हो जाएगा pu प्लस पी स्क्वायर, ये कैपिटल P है बड़ा वाला P। तो सेम हमारा ये फॉर्म बन गया क्लियरॉट्स फॉर्म। अब इसका सॉल्यूशन कितना होगा, विच इज द क्लियरॉट्स फॉर्म और इक्वेशन। तो इसका सॉल्यूशन होगा v इज इक्वल टू पी की जगह हम रखते थे सी यू प्लस
c², ये इसका सॉल्यूशन होगा। लेकिन हमने अब हमें क्या करना है, फिर से हमारे जो ओरिजिनल वेरिएबल है उसमें हम कन्वर्ट कर लेंगे। v कितना है हमारा, y², तो हमें फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा y² इज इक्वल टू c, u कितना हमारा x² प्लस c², और यही हमारा होगा फाइनल आंसर। यही तो हमें निकालना था। हमने क्या किया, पहले अपने क्वेश्चन को हमने क्लियर ऑड्स फॉर्म में कन्वर्ट किया है। किसकी हेल्प से, x² इज इक्वल टू u, y² इज इक्वल टू b पुट कर दिया हमने, तो ये हमारा फॉर्म बन गया। मैंने यहाँ पर क्या किया, dv/du को नया वेरिएबल p नाम दे दिया। जैसे हम क्लियर ऑड्स फॉर्म में जो p नाम देते हैं वो हमारा क्या होता है, dy/dx, चूंकि वहाँ वेरिएबल हमारे x और y थे। लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल हमारे वो है हमारे u और b, तो p क्या होगा हमारा, dv/du। x कितना होगा हमारे यहाँ पर u, y कितना होगा हमारे यहाँ b, तो ये हमारा जो है क्लियर ऑड्स फॉर्म हो जाएगा। और क्लियर ऑड्स फॉर्म के लिए सॉल्यूशन क्या होता है हमारा, सिंपल आप p को c से एक नया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से इसको रिप्लेस कर देंगे p को, तो हमने रिप्लेस कर दिया हमने p को c से, तो v इज इक्वल टू cu प्लस c², और फिर से हम b का वैल्यू पुट कर देंगे y² और u का वैल्यू हम पुट कर देंगे x²। यही हमारा फाइनल आंसर। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, और ये क्वेश्चन भी हमारा सेम है। देखिए इन क्वेश्चनों में कुछ हमारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे ट्रिक वाले, जिनको हमें उसी मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन आएंगे, अगर आप इसको, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10, अगर हम उसको y के लिए सॉल्व करते तब सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, हो सकता है। लेकिन जैसे हम करा रहे हैं क्लियर आउट फॉर्म में चेंज करके, उससे बहुत आसान हो जाएगा। सेम हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 11, हल्का सा जहन में बना के रखेंगे तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या है, हम ये मान लेंगे लेट e⁻x इज इक्वल टू u एंड e⁻y इज इक्वल टू b, राइट। तो डिफरेंसेस कर देंगे, e⁻x इंटू dx इज इक्वल टू du एंड e⁻y इंटू dy इज इक्वल टू db हो जाएगा। समीकरण 2 में भाग करना, अब एक का 2 में 1 का है ना, तो e⁻y इंटू dy अपॉन e⁻x इंटू dx इज इक्वल टू हो जाएगा db/du, राइट। अब आपको समझना क्या, देखिए यहाँ पर हम पहले ना अभी बाद में पुट करेंगे e⁻3x, p का मतलब क्या होता है dy/dx माइनस 1 प्लस p का मतलब कितना हो गया dy/dx का होल क्यूब इंटू e⁻2y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ना आप e⁻x पे ले जाइए, e⁻y के डिवाइड कर दीजिए, मतलब dy/dx का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा e⁻x अपॉन e⁻y इंटू db/du। ये हमने वैल्यू निकाल ली dy/dx, और यहाँ पर आप पुट कर देंगे। अब जैसे हम यहाँ पर पुट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए e⁻3x dy/dx है हमारा e⁻x अपॉन e⁻y इंटू db/du माइनस 1 प्लस यहाँ पुट करेंगे ये वैल्यू, तो हमारा हो जाएगा e⁻3x अपॉन e⁻3y इंटू db/du का होल क्यूब इंटू e⁻2y इज इक्वल टू 0। e⁻3x कॉमन लिया, कैंसिल हो गया, देखिए e⁻3x कॉमन लिया, कैंसिल हो गया, और यहाँ से e⁻y से e⁻2y कैंसिल हो गया, तो कितना मिलेगा हमको, चलो इनका एलसीएम ले लीजिए। e⁻3x अभी कॉमन नहीं लिया है मैंने, ना कुछ किसी को काटा है, e⁻x इंटू db/du माइनस 1 अपॉन e⁻y, देखो ये आ गया एलसीएम लेने पर, इसको तो हमने इसी के साथ लिख दिया, e⁻y लिया केवल एलसीएम, इस पॉइंट को समझ लीजिए। प्लस ये हमारा यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो e⁻3x अपॉन e⁻y इंटू हो जाएगा db/du का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। और देखिए इससे कितना इजी हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, हमने कॉमन ले लिया e⁻3x अपॉन e⁻y, और ये हमारा हो जाएगा e⁻x इंटू db/du माइनस 1, और ये हमारा हो जाएगा, एक ब्रैकेट में रख देंगे, बड़े ब्रैकेट में ये मिल गया, माइनस 1 मिल गया हमें ये। अच्छा e⁻y आएगा एलसीएम लेने पर, e⁻y आएगा और यहाँ पर माइनस e⁻y, इस पॉइंट को समझ लीजिए भाई कैसे आएगा ये,
प्लस dv/du का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। ये हमारा 0 में चला गया। e की पावर x का मतलब कितना है, e की पावर x से हमारा u कितना है, तो ये हो जाएगा u dv/du माइनस e की पावर y कितना है v प्लस dv/du का होल क्यूब। हम ये मान लेंगे लेट dv/du इज इक्वल टू कैपिटल P, बड़ा P, तो ये कितना हो जाएगा up माइनस v प्लस पी क्यू। किलोवाट्स फॉर्म बनाएंगे तो v हमें मिल जाएगा pu प्लस पी क्यू। दिस इज द किलोवाट्स फॉर्म। अब किलोवाट्स फॉर्म है तो इसका सॉल्यूशन कितना होगा, केवल आप p को एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c से रिप्लेस कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा v इज इक्वल टू cu प्लस सी क्यू, और v का वैल्यू पुट कर देंगे। v कितना हमारा e की पावर y इज इक्वल टू c e की पावर x प्लस सी क्यू c3। बस यही हमारा फाइनल आंसर। इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। किलोवाट्स फॉर्म में कन्वर्ट करके बहुत इजीली आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, और शायद एक एग्जाम्पल भी है उसे भी आप कर सकते हैं, राइट।